बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, राधा रमण लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा वंशे विभूषित करानवनीर्धाम, पीताम्बरधरणवेवफलाधरुष्टं, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्र, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, यहाँ के डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ
सतगुरु मंगलदास है, साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए, हो पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए, हो पूर्ण काम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए थोड़ी देर ठाकुर जी के नाम का गुणगान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
परम मंगलमय परात्पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् वितक साहिब और श्री कृष्ण की लीला कथा से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण महीना व्यापी वेदक श्रवण कराने आने वाली साध्वी श्री दीदी जी एवं माता जी, पुजारी जी महाराज और संगीतज्ञ मंडली और दूर नजीक से पधारे हुए प्यारे सुंदर सा जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम है। प्रणाम। अधिकारी, आज हम जिस श्रीमद् भागवत के ये 12 स्कंदों में सबसे पहला स्कंद जिसको अधिकारी में रखा गया, कल तक हमने श्रवण किया कि भागवत की महात्म्य क्या है, भागवत किसे कहा, क्या है भागवत और भागवत श्रवण करने से क्या होगा, इसका हमने कल श्रवण किया। और आज हम भागवत का सर्वप्रथम पहले श्लोक में जाएंगे, आज प्रवेश होंगे। तो आइए मन वाणी से उसी श्लोक में हम भी ध्यान दें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, भागवत का सर्वप्रथम ये जो श्लोक है, ये मंगलाचरण, यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। हम किसी का मंगलाचरण करें तो उसमें किसी न किसी परमात्मा अथवा कोई देवी देवता का नाम आता है। तो भागवत का ये जो श्लोक है, इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया गया, केवल कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। उस सत्य परमात्मा को हम क्या करें, ध्यान करें। अच्छा, जब अगर यहाँ पर किसी देवी देवता का नाम उल्लेख में आता तो गणेश जी का नाम आता तो गणेशाय धीमहि, कृष्णाय धीमहि, रामाय धीमहि। तो ऐसा कहने पर राम जी को पूजने वाले क्या कहेंगे, ये मेरा ही ग्रंथ है, और कृष्ण जी को जो पूछते हैं वो कहते हैं कि ये तो कृष्ण का है, हम क्यों जाएं। और जो कृष्ण का यहाँ पर अगर उल्लेख आता तो राम वाले कहते कि ये कृष्ण का है, हम क्यों जाएं। तो इसमें विवाद होता। तो यहाँ पर वेदव्यास महाराज जी ने किसी भी नाम का उल्लेख किए बिना यहाँ पर क्या कह दिया कि सत्यम परम धीमहि। लेकिन हम क्या करेंगे, ये भागवत कृष्ण परक है, श्री कृष्णों की लीलाएं यहाँ पर लिखी गई है। तो हम
उसी कृष्ण को याद करके हम भी इस श्लोक का अर्थ करेंगे। तो कहते हैं जन्मादस्य यतः, मतलब जो भगवान अजन्मा है, जो भगवान परमात्मा कभी जन्म लेते ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य होता है, वो कभी जन्म नहीं लेते। तो ऐसे अजन्मा परमात्मा वे परमात्मा भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में क्या हो गए, प्राकट्य हो गए। वसुदेव जी के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। और क्या हुआ, अन्वयादितरतः, अन्वयादितरतः मतलब जन्म लेते हुए इतरता हो गए, मतलब दूर चले गए। कहाँ चले गए, जन्म लेने के बाद ही वो कंस मामा के कारागृह से रात को रात ही कहाँ चले गए, गोकुल पहुंच गए, अलग हो गए। अब कहते हैं अर्थे स्वविज्ञ, जो कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आए, पर मामा को थोड़ा सा खबर तक नहीं हुआ। ऐसे चुपचाप चले गए, मामा जी अभी मैं खबर नहीं दूंगा, ऐसा करके वो वहाँ से चले गए। ऐसे परम कुशल हैं हमारे केशव। और कहते हैं स्वराट, स्वराट मतलब कहते हैं स्वेषु गोपेषु राजति शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्रीदामा, मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच गोप भेष में सुशोभित हुए श्री कृष्ण अपने में स्वराट है। कहते हैं कभी माखन चुराने के लिए ठाकुर जी गए थे घर के अंदर, तो उनके हाथों में जो कड़ी पहनी हुई थी ना, माता ने, यशोदा मैया ने जो कड़ी पहनाई हुई थी, उनके आभूषण से स्वयं प्रकाश हो उठता था। अंधेरे कमरे में जाओ तो पता चल जाता था कि ठाकुर जी आ गए अंदर चोरी करने के लिए। तो ऐसे स्वराट थे, अपने में प्रकाशित थे। और कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। और एक बात पता है, जब श्री कृष्ण जी का आगमन होने वाला था इस धरा में, तब ब्रह्मा जी आदि देवता ने जाकर क्या कहा था, सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य सत्य से योनि, ऐसा करके 9 बार सत्य सत्य का झड़ी लगाया था। लेकिन आज जब ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के बीच में बैठकर जो गौ चराने के लिए जाते समय भोजन लेके जाते थे टिफिन में भर के, वहाँ पर बैठे हुए ठाकुर जी सब अपने ग्वालों के साथ में बैठकर वो भोजन लाके सबों के भागों से भोजन लाके अपने ऐसे ऐसे उंगली में, यहाँ पर चटनी, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आलू का सब्जी, यहाँ पर कुछ का सब्जी, ऐसे हाथ को रंगीन करके जब वो खाते देख, तब ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये भगवान है क्या, जो भगवान आज यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, जिनको आज 100 यज्ञ कराया जाता है, आज वो भगवान इन ग्वालों के बीच में बैठकर ऐसे खा रहे हैं, क्या ये भगवान है? इनकी मैं परीक्षा करूंगा। अगर ये भगवान हुए तो सही बात है, कुछ अलग दिखने को मिलेगा, लेकिन अगर भगवान नहीं है तो मैं जाकर अभी बोल दूंगा, जो भी इनको आज भगवान भगवान बोल रहे हैं, उनको मैं सब ये बात जाकर बोल दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा लिया तो कहते हैं ना, सो जूठा न धनी सहज कृपा से पंचम निषिद्धि न पाए। यहाँ पर ब्रह्मा कितना कर
वो ठाकुर जी का प्रसाद लेने के लिए कितने रूप बदल कर आए। जल में गए तब भी नहीं दिया, मछली बनकर आए तब भी नहीं दिया। ऐसे ब्रह्मा जब सत्यम परम धीमहि सत्य सत्य कर पुकार रहे थे, आज ऐसे ब्रह्मा भी मुह्यंती मतलब मोहित हो गए ठाकुर जी का ये रूप देखकर। ऐसे ठाकुर जी को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे ठाकुर जी को हम ध्यान करते हैं और कहते हैं तेजो वारी मृदान यथा विनिमयो। हमारे ठाकुर जी ने क्या क्या किया? अग्निपान करके सिर्फ ब्रजवासी को बचाया था। और कहते हैं तेजो मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, इंद्र का भी मान मर्दन करके सब ब्रजवासी को बचाया था। जब इंद्र ने कुपित होकर वर्षा किया था तब भी इंद्र का मान मर्दन करके सबको ब्रजवासी को बचाया था। और कहते हैं मृदाम मतलब मिट्टी खाकर अपनी माता को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। ऐसे हमारे ठाकुर जी को हम क्या करते हैं? सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य प्रभु परमात्मा को हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और कहते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, हमारे ठाकुर जी ने कहाँ कहाँ पर लीला की? तो कहते हैं श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने लीला किया। और कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। जो भी उन ठाकुर जी के भक्त हैं ना, उनके मन में जो भी पीड़ा है, संसार में जो भी पीड़ा है ना, अगर एक बार उस ठाकुर जी के शरण में जाएं तो ये संसार का जो भी प्रपंच है, दुख है, कष्ट है, वो एक ही बार में मिटा देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र का हम सब मिलकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो पहले श्लोक में परमात्मा का ध्यान कराया गया। अब दूसरे श्लोक में निष्कपट परम धर्म का बात बताया गया। कहते हैं धर्म प्रोजित केत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोधतेऽत्र कृतिवे शुश्रूषुवे तीक्ष्णा। कहा गया धर्म प्रोजित केत्र गोत्र परमो। यहाँ पर इस श्लोक में क्या गया कि ये भागवत सुनने, भागवत का विषय क्या है और भागवत का अधिकारी कौन है, और भागवत सुनने के बाद संबंध किससे लग जाता है और प्रयोजन क्या है। इस बात को लेकर ये दूसरे श्लोक में कहा गया। किसी भी ग्रंथ का विषय होता है, बिना विषय का ग्रंथ नहीं होता है। तो विषय क्या है यहाँ पर? धर्म प्रोजित केत्र गोत्र परमो, कपट रहित परम धर्म का ज्ञान कराया गया भागवत से। भागवत ने कभी कपट करने के लिए नहीं कहा। ऐसे भी कोई ग्रंथ कपट करने के लिए नहीं कहते, फिर भी भागवत ने भी कपट करने के लिए नहीं कहा। और ये ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणां, मत्सर रहित व्यक्ति का ही इस भागवत का अधिकारी है। अच्छा, मच्छर और मत्सर में अंतर है। देखिए, मच्छर जो होते हैं ना, वो बाहर से
डसते हैं। और मत्सर जो होता है ना, वो मनुष्य के अंदर में होता है, वो अंदर अंदर से डसता है सबको। एक बार क्या हुआ कि एक महानुभाव थे, तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उनको वर देने के लिए परमात्मा आए, तो कहता है कि मैं जो आपके साथ मांगता हूँ उससे भी ज़्यादा मेरे घर वाले के यहाँ पर हो, मेरे घर वाले के आगे जो भी हैं उसका हो जाए, ऐसा उसने मांगा। तो उस व्यक्ति ने मांगा कि मेरा घर में गाड़ी आ जाए, तो उसके घर में एक गाड़ी आता तो उसके सामने वाला के घर में कितना हुआ, 2 गाड़ी। और उसने मेरा घर बन जाए ऐसा सोचा, तो उसके घर वालों के आगे का कितना हुआ, 2 हुआ। लेकिन ऐसा करता उसके मन में एकदम खुजली हो जाती। तो उसने क्या कहा कि मेरा एक आँख फूट जाए, तो मेरा एक आँख फूट जाए तो उसका कितना फूटेगा, 2 ही आँख फूट जाए। और क्या कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खोद जाए, तो उसके आगे कितना हो गया, 2 हो गया। और वो सुबह जल्दी उठ के आया, वो उसके घर के आगे का व्यक्ति, और उठ के आके क्या हो गया महाराज, कुआं में गिरकर खत्म। ये हो गया मत्सर, दूसरों की भलाई ना देखने वाला, ये मत्सर। और मच्छर जो होते हैं, वो मच्छर हमको बाहर से डसते हैं, कभी मलेरिया हो जाती है, तो कभी क्या हो जाती है, चैन नहीं होता। कभी कभी गाना गाते हुए आते हैं समाचार देने के लिए, तो नींद हमारी बिगड़ जाती है। तो मत्सर और मच्छर में अंतर कोई भी नहीं है। तो ये भागवत श्रवण करने वाले व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर, मत्सर रहित है ना, वही व्यक्ति ये भागवत श्रवण कर सकता है। और आगे कहा गया, भागवत श्रवण करने के बाद होगा क्या महाराज, ऐसे ही भागवत श्रवण करे तो नहीं। कहते हैं भागवत श्रवण करने के बाद संबंध लग जाती है, किससे, तो कहते हैं कृष्ण से संबंध लग जाती है। और प्रयोजन क्या है इस भागवत का, तो कहते हैं जीव को अपने स्वरूप का बोध और 3 ताप का नाश कर परमात्मा की भक्ति में होए, यही प्रयोजन है भागवत का। 3 ताप मतलब मैंने कहा था, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 ताप क्या क्या है, दैहिक और भौतिक। जो शरीर से मिलने वाला कष्ट, देवता आदि से मिलने वाला कष्ट, और अपने लोगों से मिलने वाला कष्ट, ये कष्ट को नाश कर देते हैं और परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं। यही है हमारा भागवत का प्रयोजन। और ये कथा सुनने के इच्छा मात्र से क्या होता है, सद्यो हृदय बरुद्ध तेत्र कृतिभि शुश्रूषु भीस्तक क्षणात्। आप ऐसा नहीं, मैं जाकर कथा में बैठूं और मेरे ठाकुर जी आए। आपने घर में भोजन बनाते समय आज मैं भागवत श्रवण करने के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा करके आपने मन में ठान लिया ना, तो तभी आपके हृदय में ठाकुर जी आकर बंद हो जाएंगे। और ऐसे बंद हो जाएंगे, यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं है। ऐसे आके अपने हृदय में कैद हो जाते हैं। और जिसके हृदय में ठाकुर जी आकर स्वयं कैद हो जाए, तो किसी को निकलने का मन करता है क्या, चले जाओ ठाकुर जी, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं। क्योंकि हम वही चाहते हैं, ठाकुर जी आए, हमारे हृदय में आए और विराजमान हो जाए। तो भागवत का ये दूसरा श्लोक 4 विषय को कहता है।
अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। देखिए, जीव, जगत और माया का पहचान करा देता है भागवत श्रवण करने के बाद। और कहते हैं ये भागवत ऐसे ही नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के पुण्य से ये भागवत मिलता है। और 3 नंबर का श्लोक क्या कहा? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किसके कारण ये भागवत हुआ? तो कहते हैं ये भागवत क्या है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब वेद। वेद पता है ना, वेद ग्रंथ। निगम मतलब वेद और कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में पाया जाता है ना, कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठो और कुछ सोचो तो आपको पूरा वही का वही मिल जाएगा। और ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष है। और वेद रूपी कल्प वृक्ष में ये भागवत रूपी फल पका हुआ है। गलितम मतलब गला सड़ा हुआ नहीं, गलितम मतलब संस्कृत में पका को गला कहते हैं। जो पका हुआ होता है ना उसको गलितम कहते हैं। और कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुए भागवत। और ये फल, अब किसी वृक्ष में फल लगा हो और उसमें आकर तोता चोंच मारे ना, तो समझ लेना कि ये बहुत मीठा है। चाहे उसमें नींबू ही क्यों ना हो, वो बहुत मीठा हो जाता है। और इसमें सुख रूपी मुनि ने आकर, सुख रूपी तोते ने आकर यहाँ पर चोंच मारा है। और जब सुखदेव महाराज जी के मुखार बिंदु से ये भागवत जब राजा परीक्षित को सुनाया गया, तो इतना अमृत तो पहले से ही था, वो फल, वो भागवत पहले से अमृत था। जब सुखदेव महाराज जी ने यहाँ पर चोंच मारा तो क्या हो गया? महाअमृत बन गया। और कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को, अच्छा अभी मैं भागवत आपको सुना रही हूँ, आप लोग भागवत श्रवण कर रहे हो या पी रहे हो? ये बताइए। श्रवण कर रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भागवत को श्रवण करना नहीं। भागवत को अगर आप श्रवण करेंगे ना, तो इधर से श्रवण किया हुआ इधर से निकल भी सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को आप क्या करो? पियो। मतलब यहाँ से पियो तो क्या हो जाता है? वो जाकर अंदर समाहित हो जाता है। जैसे भोजन हम यहाँ से ग्रहण करेंगे तो पूरे अंग में हो जाता है ना परिपुष्ट, उसी प्रकार भागवत भी हम इधर से सुनकर इधर डायरेक्ट अंदर पिए तो क्या हो जाएगा? निकलने का चांस नहीं है। हमारे रोम रोम में जाकर कृष्ण की लीला, कृष्ण की महिमा ओतप्रोत से क्या हो जाती है? भर जाती है। और कहते हैं ये भागवत ना रस का आलय है। हमारे साहित्य में, साहित्य जीवन में 9 रस है। क्या क्या? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत,
जिसको भक्ति रस भी कहा गया। ये भागवत किसी किसी ग्रंथ में एक एक रस होते हैं या दो दो रस होते हैं, लेकिन भागवत क्या है, भागवत में पूरे के पूरे 9 रस ही हैं। जैसे कि हम पुस्तकालय में जाते हैं, उसमें जाओ तो क्या मिलता है, पुस्तक ही पुस्तक मिलते हैं। भोजनालय में जाओ तो क्या मिलते हैं, भोजन ही भोजन मिलता है ना। इसी प्रकार ये भागवत में भी क्या मिलता है, रस ही रस मिलता है। और ये कैसा रस है पता है, उसमें कुछ गुदली बुदली कुछ नहीं है, ये गुठली बिठली कुछ बिना का ही फल है, जिसको हम पान करो तो सिर्फ रस ही आएगा, रस आएगा, रस आएगा, निरंतर यहाँ पर रस ही रस आएगा। और कहते हैं कि मुँह रहो रसिका भुवि भावों का। और कब तक पियो महाराज, 1 टाइम 2 टाइम पिए नहीं, क्या कहा गया, मुँह रहो रसिका भुवि भावों का। मुँह रहो मतलब बार बार पियो, भुवि भावों का, भुवि मतलब पृथ्वी के भावुक लोग, बार बार इसको पान करो, जितना सकते हो उतना ही पान करो, मतलब लय पर्यंत तक पान करो। लय पर्यंत तक मतलब जब तक आपकी मृत्यु ना आए तब तक आप इस भागवत का पान करो, तभी आपका क्या होगा, कल्याण होगा। किसी ने सुना कि भागवत ऐसा है, किसी ने सुन के रखा है भागवत ऐसा है, और किसी ने सुना है भागवत ऐसा है। जिसने सुना है और जिसने सुन के रखा है, वही सब मिलकर आ जाओ और इस भागवत को श्रवण करो, इस भागवत को पियो। तो इन श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। किम गेयम, किम पेयम और किम ध्येयम, किसको ध्यान करे, क्या गाए और क्या पिए, ये 3 में यहाँ पर बताया गया। अब कहते हैं महाराज, नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का यज्ञ कराने के लिए 88,000 ऋषियाँ वहाँ पर विराजमान हुए, सौनक आदि ऋषियाँ। नैमिषारण्य क्षेत्र एक बार 88,000 ऋषियाँ यज्ञ करने के लिए स्थान ढूंढते ढूंढते चले गए और कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लोग ब्रह्मा जी के यहाँ पर गए और ब्रह्मा जी के वहाँ जाने के बाद कहा कि महाराज, हम जगत कल्याण के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा बढ़िया क्षेत्र नहीं मिला, तो आप कृपा करिए। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपना एक मनोमय चक्र फेंक दिया और कहा कि देवता लोग, ऋषियाँ, ये मनोमय चक्र जहाँ जाकर गड़ जाता है वहीं जाकर तुम लोग यज्ञ करना, और वही सबसे बढ़िया क्षेत्र होगा। तो जब वो मनोमय चक्र फेंक दिया और ऋषियाँ भी पीछे पीछे दौड़ते आए, तो जाकर नैमिषारण्य में जाकर वो जो मनोमय चक्र का निमि था वो जाकर उस स्थान में अरण्य में गड़ गया, इसीलिए नैमिषारण्य नाम पड़ा। अब महाराज वहाँ पर 88,000 ऋषियाँ यज्ञ कर रहे हैं, और आज सूत जी महाराज जी का भी वहाँ पर आगमन हुआ, और प्रमुख 88,000 ऋषियों में सौनक जी महाराज थे। सौनक जी महाराज ने आज प्रश्न किया कि किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मकं शरणं गतः। 6 प्रश्न किए यहाँ पर कि
किम श्रेय, मनुष्य का मुक्ति का कल्याण क्या है, मुक्ति का उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न, अनेक शास्त्र आपने सुनाया, पर हम ये जितने भी शास्त्र आपने सुनाया ना, ये इधर का भी सुना इधर का भी सुना, तो हमारा दिमाग भ्रमित हो गया। तो इतने शास्त्र के सार आप मुझे सुनाइए, हमें सुनाइए। दूसरा प्रश्न ऐसा किया। अब तीसरा प्रश्न कहते हैं, भगवान का जन्म का प्रयोजन क्या है, भगवान जन्म लेते क्यों है। और चौथा प्रश्न, भगवान के कर्म बताइए, भगवान क्या कर्म करते हैं। और पांचवा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं। और कहते हैं छठवां प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्मः कं शरणं गतः। जब ठाकुर जी ने इस संसार को छोड़ के चले गए, उसके बाद ये धर्म जाकर किसके शरण में बैठा, ये प्रश्न किया ऋषियों ने। 6 प्रश्न। और महाराज ये 6 प्रश्न का उत्तर देते देते सुत जी महाराज ने पूरा भागवती कह डाले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, प्रश्नकर्ता अगर कुशल हो ना, तो वक्ता भी कभी कभी भ्रमित में पड़ जाते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने इतना बढ़िया प्रश्न किया कि आज सुत जी महाराज धन्यवाद दे रहे हैं, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया। लेकिन उससे पहले सुत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपे कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही कहाँ चले गए, वन को चले गए। कौन? सुखदेव महाराज जी। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि कैलाश में माता पार्वती शिव जी रहते थे, और एक दिन शिव जी महाराज कहीं गए हुए थे, तो नारद जी, हमारे नारद जी नारायण नारायण करके आए। अब देखिए नारायण जी का काम क्या है, नारद जी का काम कभी कभी काम बिगाड़ते हैं महाराज, कभी कभी काम अच्छा भी करते हैं। आज आए माता के सामने और क्या कहा महाराज की, माता प्रणाम। बोले हाँ बताओ नारद, क्यों आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं, माता एक बात बताइए ना, आप महादेव और आपके बीच में कितना प्यार होता है, कितने बातें होते हैं, ये बताइए ना। तो माता कहती है, नारद ये क्या प्रश्न कर रहे हो आप, हमारे बीच में तो सब बातें होते हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं छुपाते। अच्छा ये बात है क्या। हाँ बोले हाँ। अच्छा तो माता ये बताइए, ये जो शिव जी के गले में मुंडे हैं ना, ये किसके। तो माता सोच में पड़ गई, हाँ मैंने ये बात तो आज तक सोची नहीं थी, और थोड़ा गुस्सा भी हो गई। माताओं को थोड़ा बाद में पता चले ना तो भयंकर गुस्सा हो जाती है। तो नारद जी इतना ही बात छेड़कर चले गए महाराज, उनका तो काम ही तो बनाना है, चले गए। और आज महाराज शिव जी पधारे और माता नहीं है आज पानी वानी देने के लिए, चाय के लिए भी पूछने के लिए माता नहीं है। तो बोले माता कहाँ गई, गणों को पूछा
तो कहा कि माता आज कोक भवन में है। तभी के ज़माने में गुस्सा आए ना तो कोक भवन में जाते थे। आज महादेव जी का दिमाग थोड़ा, क्योंकि पुरुष महिला से थोड़ा डरते हैं, पता नहीं क्या ही कर दें, तो आज चले गए और जाकर पूछा कि देवी क्या हुआ, तुम ऐसी रूठी रूठी क्यों हो? बोले, माता ने कहा कि आपका नाम ऐसे ही भोलेनाथ रख दिया, आपका भोलेनाथ नाम नहीं होना चाहिए, आप तो बहुत कपटी हैं। बोले क्या हुआ देवी बताओ तब तो मैं कहूँ। तो कहते हैं आपने मुझे ये झूठी बात क्यों छुपाई? आपके गले में जो मुंड है ये किनके हैं बताइए, आपने आज तक ये नहीं बताया मुझे। तो इतना कहने पर भोलेनाथ जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहे, इतना ही बात देवी, ये मुंड जो है ना ये तो तुम्हारे हैं। अब तो भाई और गुस्सा हो गई माता, मेरे मुंड? हाँ तुम्हारे मुंड। बोले कैसे? बोले जब जब तुम्हारा मृत्यु होता है ना तब तब तुम्हारे यादों में तुम्हारा ये मुंड मैं पहनता हूँ। अब तो ठिकाना नहीं महाराज गुस्से का। अच्छा तो मेरा ही मृत्यु होता है, आपका नहीं होता है? बोले नहीं। क्यों, क्या कारण है? इतना कहने पर कहते हैं कि मैंने ना देवी अमर कथा सुना है। अब देखिए महाराज कितने झूठ, एक झूठ के ऊपर झूठी झूठ। माता का दिमाग तो क्या हो गया होगा, माता जी को ही पता होगा। तो कहे अमर कथा क्या है सुनाइए। तो ठीक है, अब नहीं सुनाऊंगा बोले तो फिर आज घर में चावल नहीं बनेगा। तो भोलेनाथ जी ने हाथ जोड़कर ठीक है माता मैं बोलूँगा। तो माता पार्वती को लेकर नंदी में बैठकर चले गए और जाकर अमरनाथ गुफा में गए। और अमरनाथ गुफा में जाकर वहाँ पर शिव जी ने डमरू बजाई और ऐसी डमरू बजाई कि चर अचर में जितने भी स्थल जल में प्राणी थे ना वो सब वहाँ से उड़कर चले गए और कथा करने के लिए बैठ गए। और भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी मैं कहूँ जब जब कथा तो हुंकार भरते रहना, ठीक है? ऐसा कहा। अब महाराज इतने समय में उधर क्या हुआ कि गोकुल में वैकुंठ में राधा रानी और वहाँ पर राधा रानी का लीलासुक रहते थे। लीलासुक ने कहा कि माता जी वहाँ पर कथा सुन रही है राधा रानी, मैं भी जाऊँगा क्योंकि मुझे भी वो कथा सुननी है। जब भगवान अवतार लेंगे तो उससे पहले मैं जाकर भगवान का आगमन का सूचना दूंगा। तो इतना कहकर राधा रानी से आज्ञा लेकर लीलासुक आकर एक वहाँ पर जो अमरनाथ में माता बैठी थी वहाँ पर देखते समय एक चिड़िया का घोंसला था, वहाँ पर बिगड़ा हुआ अंडा था। तो उसी में आकर वो तोता जो वैकुंठ में था वही आकर वहाँ पर बैठ गया। अब महाराज शिव जी यहाँ से कथा सुनाने लगे और सुनाते 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 10वें स्कंद तक पहुँचे। उतने में ही हमारी माता को नींद आ गई। लेकिन यहाँ पर कहते हैं संत जन की माता को ध्यान लग गया, क्योंकि माता तो सब संसार का पालन करने वाली है ना, तो माता कैसे सो सकती है? तो माता को यहाँ पर समाधि लग गई। अब महाराज उधर हमारे लीलासुक जी सुन रहे हैं। अगर माता जी का यहाँ पर हुंकार भरना बंद हो गया, अगर माता हुंकार ना भरे तो शिव जी का कथा सुनाना ब्रेक हो जाएगा और मैं कथा पूरा सुन नहीं पाऊँगा। अब
किसी के घर में तोता है कि नहीं? तोता को जो सिखाओ ना, तोता वही सीखता है। तो इतने देर में तोता ने क्या सीखा? अच्छा, ऐसा, इतना ही सीखा। और वो सामने से ऊपर बैठे थे, ऊपर से ही हुंकार भरने लगे। और जब महाराज माता शिव जी ने सुनाते 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 जयकार लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसा करके जब जयकार लगाया तो माता जी का समाधि भंग हो गया महाराज। अब माता जी कहने लगी, प्रभु माफ़ करना, थोड़ी सी समाधि लग गई थी। कृष्ण अवतार के बाद में क्या हुआ ये बताइए ना। हाँ देवी, तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मेरी समाधि लग गई। अच्छा, तुम्हारी समाधि लग गई तो ये हुंकार भरने वाला कौन था? जब इधर उधर देखा तो ऊपर तोता। अब शिव जी को आया गुस्सा, अपना त्रिशूल लेके भागे मारने के लिए तोते को, और तोता भी वहां से उड़कर भागा। शिव जी महाराज जी को इतने में गुस्सा आया। एक तो क्या है, वक्ता यहाँ से बैठकर कथा कर रहा है ना, तो वक्ता के ऊपर बैठकर सुनना नहीं होता है, ये संस्कार नहीं है। वक्ता अगर ऊपर से कह रहा है कथा तो श्रोता को हमेशा नीचे बैठकर सुनना चाहिए। ये सुखदेव महाराज जी ने ऊपर बैठकर सुने, और एक नंबर चोरी किया हुआ है, ये किसी को बताकर नहीं आए वो। और जब महाराज त्रिशूल लेकर भागे शिव जी, जाते 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 कहाँ गए? वेद व्यास महाराज जी के पत्नी, उनके पिंगला, उनके गर्भ में मुंह में जाकर वो सुख जी प्रवेश हो गए। और माता जी जम्हाई ले रही थी, उस समय आकर प्रवेश हो गए। माता जी अंदर चली गई, शिव जी बाहर बैठे। वेद व्यास महाराज जी घर में नहीं है, कहीं बाहर गए थे। देखिए यहाँ पर शिव जी ने एक मर्यादा सिखाई, अगर घर में नारी अकेली हो तो वो घर में प्रवेश मत होइए, बाहर ही बैठे रहिए। अगर नहीं तो आवाज़ लगाइए, जब वो आए तब अपना कार्य बताइए। इतना शिव जी ने यहाँ पर क्या दिया? संस्कार दिया। अब महाराज उधर से वेद व्यास महाराज जी आ रहे हैं, और वेद व्यास महाराज जी ने देखा, आहो आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। मैंने कौन से जन्म में क्या कर्म किया हुआ है कि स्वयं आज शिव जी मेरे घर पधारे। तो शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि क्या है महाराज जी, आप आज अचानक मेरे घर में? बोले हाँ, मेरा एक अमूल्य चीज़ चोरी हुआ है। तो बोले क्या चोरी हुआ है? अमर कथा। अच्छा, अमर कथा सुनने के बाद कोई मरता नहीं है, तो आप किसको मारने के लिए आए हैं? अमर कथा सुनने के बाद तो वो ऑलरेडी अमर हो ही गया, तो आप किसको मारने के लिए आए हैं? तो शिव जी का थोड़ा सा ढक्कन खुला, हाँ सही तो है ये। तो चले गए महाराज जी घूर के। अब देखिए माता के गर्भ में सुखदेव महाराज जी, सुख लीला जो तोते थे वो आकर प्रवेश हो गए। करते 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 1 साल 2 साल 3 साल करते करते 12 साल हो गया। महाराज निकलने का नाम ही नहीं लेते। माता जी को कष्ट हुआ। कहते हैं वेद व्यास महाराज जी, पुत्र आप क्यों अंदर बैठे हो, निकलो। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं मुझे ये विष्णु की माया मुझे ठग लेगी, मैं तो बाहर नहीं निकलूँगा। तो जब ऐसा कहते हैं तो स्वयं भगवान आते हैं और सूक्ष्म होकर गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम चले आओ। तो ऐसा कहने पर बाहर सुखदेव महाराज जी का प्राकट्य होता है। बोलो सुखदेव महाराज की। आज सुखदेव महाराज जी का 12 साल में माता के गर्भ से प्रकट हो गए, और जैसे महाराज प्रकट हो गए वैसे ही वन को चले गए। तो कहते हैं यहाँ पर जात संस्कार हमारे हिंदू उसमें
षोडश जात संस्कार होते हैं, उसमें नाल छेदन भी एक होता है। लेकिन महाराज यहाँ पर बिना नाल छेदन किए वगैरह कुछ भी यज्ञ प्रवृत्त किए बिना उन्होंने कंधे में अपना नाल डालकर ऐसे ही चल पड़े जंगल की ओर। तो आज ऐसे पुत्र को जाते देख वेद व्यास जी महाराज व्याकुल होकर अपने पुत्र को कह रहे हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम, जो बिना जात संस्कार किए ही नाल को यहाँ पर लेकर चले गए। प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम, बिना कुछ जात संस्कार किए बिना ही। और द्वैपायन मतलब वेद व्यास महाराज जी विरह का तर आजुहाव, व्याकुल होके अपने पुत्र के मुंह में पड़कर आजुहाव चिल्लाते चिल्लाते पुत्र के पीछे पीछे गए। पुत्र हा पुत्र हा पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, और जैसे हा पुत्र करते चले गए तब वहाँ पर वृक्षों ने वेद व्यास महाराज जी को जवाब दिया कि क्या बोले, तरबो विनेदुस, तरब मतलब वृक्ष। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे वेद व्यास महाराज जी, देखिए आप आज एक पुत्र जो संसार का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ है, उनके पीछे आप इतना आज व्याकुल होकर चल पड़े हैं। हमें देखिए, हमारे ये वृक्ष जो है कितने पत्ते नीचे गिरते हैं तब भी हम व्याकुल होते हैं। हमारे से कितने की रक्षा होती है, कोई छांव में आकर बैठ जाते हैं, किसी के लिए लकड़ी मिल जाती है, तो हमारा देखिए ना, आप एक के लिए इतना तड़प रहे हैं। ऐसे मुनि को तो हम क्या करते हैं, तंभू सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि, ऐसे सबके हृदय में विराजमान होने वाले सुखदेव महाराज जी को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आज सुत जी महाराज ने अपना गुरु को स्मरण करके प्रणाम किया। तो आइए हम भी अपने गुरु को स्मरण करते हुए उनका याद करें। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई। तेरे बिना मन
दामन तुम्हारा। करताली ध्वनि के साथ। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट सिरा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
सूत जी महाराज जी ने अपने गुरु का ध्यान किया और कहते हैं जो भी वासुदेव की कथा रुचि होकर सुनेगा, उनके अंदर के जो भी संशय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सब किसी में भी भेद दिखाई नहीं देगा, वो सब में परमात्मा दिखेगा। सब चराचर में परमात्मा का ही रूप दिखेगा, उसमें कुछ संशय भेद दृष्टि ही नहीं रहेगा। और ऐसा कहते हैं, और कहते हैं अभी कि भगवान के अवतार कि विराट रूप से भगवान के भिन्न 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 अवतार हुए हैं, और उनमें से सबसे पहले देव कुमार, भगवान के अवतार से देव कुमार, जो मैं कहती थी सनक आदि ऋषियाँ, ये इनके सबसे पहला अवतार हुआ, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। और इन्होंने अवतार होकर क्या किया कि इन्होंने अवतार होकर ये सिखाया, ब्रह्मचर्य का शिक्षा सिखाया। ब्रह्मचर्य कैसे किया जा सकता है, पहला अवतार ये सिखाया। और दूसरा अवतार वराह अवतार। वराह अवतार ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। और तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी ने पूजा पद्धति का, कर्मकांड का विषय सिखाया, कैसे पूजा किया जा सकता है, कैसे आरती किया जा सकता है, कैसे ठाकुर जी को चंदन लगाया जा सकता है, ये नारद जी ने सिखाया। और चौथा अवतार नर नारायण हो गए। ये नर नारायण भगवान अवतार लेकर तप की महिमा सिखाते हैं। और पांचवा अवतार कपिल अवतार। कपिल अवतार ने सांख्य योग का बताया। और छठवां अवतार दत्तात्रेय महाराज जी, जिन्होंने 24 गुरु से शिक्षा लिया था, ये हम बाद में कथा सुनेंगे। और चौथा 7 नंबर का अवतार यज्ञ रूप में हुआ, और जिन्होंने इंद्र के पद में बैठकर शासन किया पहले मनमंत्र में। और 8वां अवतार ऋषभ देव अवतार, जिन्होंने संस्कार विद्या का ज्ञान सिखाया, ये भी हम बाद में सुनेंगे। और 9वां अवतार पृथु अवतार, जिन्होंने एक ही बाण में पृथ्वी को जो ध्वंस कर पृथ्वी बना दिया था, जो पहाड़ था उसको ध्वंस कर एक ही बाण में पृथ्वी समतल बना दिया था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे 24 भागवत में 24 अवतार कहा, लेकिन उसमें कहा कि अवतार यह संख्या, अवतार की कोई सीमा नहीं है। केवल 24 ही अवतार नहीं, बहुत सारे अवतार हुए जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। किस किस रूप में कहाँ कहाँ पर परमात्मा आ गए, हम ऐसा किसी भी शास्त्र को लाकर जमघट करें तब भी परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, इतने अवतार हुए हैं। और कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि जितने, परमात्मा जितने, उतने ही उनकी कथा हो गई। और इसी के बारे में श्रीमद् भागवत को सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को गंगा तट के किनारे सुनाया, यही भागवत को। और सूत जी महाराज कहते हैं उसी समय जहाँ पर गंगा तट में सुनाया था ना, उसी समय मैं भी था। और मुझे आज जितना ज्ञान हुआ मैं उतना ही तुम लोगों को सुनाऊंगा, यथाधितम यथामति। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि मैंने जितना सुना उतना ही मैं तुमको सुनाऊंगा। और हम भी कितना सूत जी महाराज ने सुने, और राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी ने क्या सुनाया, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज हमारा समय भी पूरा हो चुका है। आइए जय जयकार के साथ आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की।
वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, हिंदू सनातन धर्म की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय